जय राम जी की ओम शिवारी। नमस्कार। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार सकुशल होंगे। और आज हम भगवत चर्चा करेंगे भगवान की वाणी के दिव्यांश को लेकर। जीवन कैसे जिएं, जीवन कैसे जिएं, 9 जुलाई। तो देखते हैं भगवान ने आज क्या कहा। जीवन कैसे जिए। भगवान ने कहा जीवन के चारों ओर फैला हुआ, जीवन के चारों ओर फैला हुआ प्रतिकूल परिस्थितियों का जाल, प्रतिकूल परिस्थितियों का जाल, चारों ओर फैला हुआ प्रतिकूल परिस्थितियों का जाल, जीवन के चारों ओर फैला हुआ प्रतिकूल परिस्थितियों का जाल कितना भी जटिल क्यों ना हो। प्रतिकूल परिस्थितियों का जाल, प्रतिकूल वो परिस्थितियाँ जो हमको हमारे मन के अनुकूल ना हो, हमको अच्छी ना लगती हो, हमको दुख दे रही हो, हमको कष्ट दे रही हो, अभाव पैदा कर रही हो। कितना भी जटिल क्यों ना हो, ना समझ में आ रहा हो कि क्या करें इसमें, कैसे करें इसमें, कैसे इनसे समाधान करें, तुम्हें नहीं बांध पाएगा, तुम्हें नहीं बांध पाएगा। किस चीज़ से नहीं बांध, किस चीज़ से नहीं रोक पाएगा, किस चीज़ से नहीं बांध पाएगा। मेरी ओर आने से, मेरी ओर आने से, मेरी ओर बढ़ने से, सत्य की ओर बढ़ने से, मेरे लिए कर्म करने से तुम्हें रोक नहीं पाएगा, तुम्हें हताश निराश नहीं कर पाएगा। क्योंकि भगवान की वाणी उनके लिए है जो जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, सार्थक बनाना चाहते हैं, जीवन का जो मूल उद्देश्य है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति, मुक्ति, मोक्ष, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना, जो आनंद को पाना चाहते हैं, जो सत्य से एक रूप होना चाहते हैं, सत्य से मिलना चाहते हैं। यही तो आत्मा की पुकार है, यही तो आत्मा की पुकार है, यही तो जीवन का लक्ष्य भी है। जो सच्ची भक्ति करना चाहते हैं, भक्त के मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, उनके लिए है ये भगवान की वाणी। अगर आपको भक्ति में कोई रुचि नहीं है, भक्ति में कोई आपको उसमें लाभ नहीं दिखाई दे रहा है, भगवान में कोई रुचि नहीं है, भगवान में कोई विश्वास नहीं है, आपको संसार ही अच्छा लगता है, संसार रुचि है, तो भगवान की वाणी आपके लिए नहीं है। अगर आप अपने जीवन को नहीं सुधारना चाहते, आप अपने जीवन को मजबूत नहीं बनाना चाहते, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका जीवन हर संघर्षों को पार कर जाए, हर जटिलताओं को पार कर जाए, उनसे मुक्त हो जाए, और आप हमेशा आनंद में रहें, सुख और दुख का कोई असर ना हो, मान अपमान का कोई असर ना हो, जैसे शांति का अथाह समुद्र हमारे अंदर लहरा रहे, लहराता रहे। हम भगवान के सबसे प्यारे हो, हमारे जीवन में हर क्षण हर पल भगवान हो, परमात्मा हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञाता, वो हमारे जीवन में प्रकट हो, और हम अपना और सभी का कल्याण कर सकें, लोगों का कल्याण
का मार्ग दिखा सकते हैं, मार्ग बता सकें, खुद भी जीवन सफल सार्थक हो और लोगों का भी जीवन सफल सार्थक हो, उसमें हम माध्यम बने, तो भगवान की वाणी हमारे आपके लिए है। वरना भगवान ने कहा अगर भक्ति में रुचि नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप संसार में जियो, आप संसार मौज लो, मजा लो संसार का, जो भी सुख दुख आपके जीवन में है उसमें कोई व्यवधान मैं नहीं डालूंगा। आप जो भी सुख लेकर आए हैं, जो भी रुपया पैसा धन दौलत जो भी है आपको मिला, उससे मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है और मैं उसको छीनूंगा भी नहीं आपसे। अगर मेरी भक्ति नहीं करोगे तो ऐसा नहीं कि मैं नाराज़ हो जाऊंगा वो आपसे सब छीन लूँगा, नहीं। लेकिन भगवान ने कहा एक बात याद रखिएगा कि ठीक है अभी भाग्य आपका साथ दे रहा है, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है, लोग भी आपका साथ देंगे, लोग तो वैसे भी सुख में साथ ही देते हैं, चढ़ते सूरज को सब नमस्कार करते हैं। लेकिन जब सूरज ढलेगा, जब वो समय आएगा जब भाग्य आपका साथ नहीं देगा, संसार और लोग आपका साथ नहीं देंगे, शरीर बुद्धि और ये वो सब कुछ साथ नहीं देगा, रुपया पैसा, स्थितियां परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगी, तो फिर मैं भी उस समय साथ नहीं दूंगा। अगर उस समय तुम मेरी शरण में आना चाहोगे, मुझसे सहायता चाहोगे तो, क्योंकि तुमने मेरा तो सहारा लिया ही नहीं, मेरा तो आधार लिया ही नहीं, मुझ पर तो भरोसा किया ही नहीं, मुझ पर तो विश्वास किया ही नहीं। तुम्हें हक भी नहीं, तुम्हें अधिकार भी नहीं, क्योंकि मैं तो आया था, मैंने तो बताया, मैंने तो समझाया, भगवान की वाणी के रूप में आया, गीता के रूप में। अभी रामचरित गीता कहाँ कितना को लोग पढ़ते समझते हैं, इतना लोग गीता पढ़ के समझ लिए होते तो आज जो संसार में अराजकता है, राक्षसी वृत्तियों का प्रचार प्रसार हो रहा है, घोर अराजकता, अत्याचार और प्राकृतिक प्रकोप मेरा न्याय रूप भी है। जैसे जैसे इंसान अधर्मी हो रहा है, अन्यायी हो रहा है, हत्यारा हो रहा है, रक्त की नदियां बहा रहा है, निर्दोषों मासूमों पर अत्याचार कर रहा है, तो वैसे मेरा न्याय रूप भूकंप, बाढ़, दुर्घटनाएं, आगजनी, बम विस्फोट, वो भी हो रहा है, ये मेरा न्याय रूप। ऐसे लोगों को दंड देने के लिए तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा जीवन के चारों ओर फैला हुआ प्रतिकूल परिस्थितियों का जाल कितना भी जटिल क्यों ना हो, तुम्हें नहीं बांध पाएगा, क्योंकि ये वाणी देवी माँ के माध्यम से आई। भगवान जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता अर्जुन जी को संबोधित करते हुए संपूर्ण विश्व को संदेश दिया, अपनी गीता दी। ऐसे ही भगवान की वाणी देवी माँ के माध्यम से, श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ के माध्यम से, उनकी स्वचारी लिखने के माध्यम से भगवान की वाणी उन्हीं को संबोधित करते हुए हम सब लोगों को के लिए, हम सबको नहीं कहा, उनको कहा, व्यक्तिगत भी उनके लिए कहा, और उनके माध्यम से हम सब लोगों को भी भगवान ने अपना ज्ञान दिया, मार्गदर्शन दिया, अपनी पहचान दी। और अब आप ये नहीं कह सकते कि भगवान ने हमको बताया नहीं, भगवान ने हमको समझाया नहीं, भगवान ने अपनी पहचान नहीं दी, कि मैं आ चुका हूँ, मैं आया हूँ वाणी के रूप में, मेरा शक्ति रूप दर्शन है, लिप रूप में मेरा साकार दर्शन है। अब तो ये आप नहीं कह सकते। भाग्य आपका, तो कितना समझ पाते हैं, कितना नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि बुद्धि धोखा देती है। जब भाग्य प्रतिकूल होता है तो बुद्धि धोखा देती है, अहंकार आ जाता है, अरे पता नहीं क्या है भगवान की वाणी, पता नहीं क्या क्या लोग लेके आ जाते हैं, पता नहीं क्या सही क्या गलत। तो भाग्य
साथ नहीं दे रहा, क्योंकि हमको आपको अभी दुख झेलने हैं संसार में, कष्ट। अगर भगवान की वाणी समझ में आने लगेगी, भगवान का शक्ति रूप दर्शन समझ में आने लगेगा, तो फिर दुख कष्ट कौन भोगेगा? और वो भाग में तो दुख कष्ट तो बुद्धि। लेकिन भगवान ने कहा ऐसा भी नहीं कि भाग्य ही सब कुछ है। भाग्य साथ नहीं दे रहा तो क्या हुआ? भाग्य रचयिता तो है आपके सामने। आप भाग्य रचयिता की शरण में आ जाओ, मुझसे प्रार्थना करो। भगवान बुद्धि नहीं साथ दे रही, भाग्य नहीं समझने दे रहा, दया करो। मन भटकाता है, बुद्धि भटकाती, प्रभु दया करो, प्रभु दया करो। जब दीन होकर भगवान से प्रार्थना करें तो भाग्य रचयिता, जिसने भाग्य रचा है तो भाग्य तो उसके कंट्रोल में है। जो उसकी शरण में आएगा उसका भाग्य क्या बिगाड़ेगा? उसका भाग्य क्या बिगाड़ेगा जो भाग्य रचयिता के शरण में आ गया? अब भगवान ने कहा कि भाग्य बदल सकता हूं, भाग्य बदला जा सकता है, लेकिन वैसी भक्ति तो करो, उसकी पात्रता तो हासिल करो, पूर्ण रूप से समर्पित तो हो, पूर्ण रूप से शरण में आओ, तो मुझ पे पूरा भरोसा तो करो। तो भाग्य भी बदल देता हूं। लेकिन वैसे हमें बनना पड़ेगा। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासों तबहि। जिस तरह से तपते हुए तवे पर, चूल्हे पे जो तवा रखा हुआ है खूब गर्म है, और उस पर बूंद डाली जाती है और छन्न से वो जो है बूंद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसे ही जब भक्त भगवान को पूर्ण रूप से अपने को समर्पित कर देता है तो उसके जितने भी अग्निकोट अग्नासों तभी उसके समाप्त हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। कमी तो हम में है, हम वैसे भक्ति कर नहीं पाते, मन पूरी तरह से भगवान को दे नहीं पाते, पूरा भरोसा कर नहीं पाते, मन घबराता रहता है, डरता रहता है जरा इस बातों पे, और फिर कहते हैं भगवान हमारी मदद नहीं कर रहा है। भगवान ने तो कहा भाग भी बदल देता हूं मैं। कौन कहता कि भाग्य बदला नहीं जा सकता? मैं भाग्य बदल सकता हूं, भगवान ने अपने लिए कहा। लेकिन वो पात्रता तो होनी चाहिए, वो शरणागत तो होनी चाहिए, वैसे योग्य तो बनो। परिस्थितियों का जाल मनुष्य फैलाता है मेरे भक्तों का जीवन बांध देने के लिए। मेरे भक्तों का जीवन बांध देने के परिस्थितियों का जाल कौन फैलाता है? मनुष्य फैलाता है। होते स्वभाव होता है, आसुरी शक्तियाँ होती हैं, विपरीत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, घर परिवार के लोग जिनको भक्ति में कोई रुचि नहीं होती है, जिनको लगता है ये तो बर्बाद हो गया भक्ति के रास्ते पर जाके, तो फिर षड्यंत्र करते हैं तरह तरह के। बहुत बड़े भक्त अपने को समझते हैं, भक्त बने, भक्ति करेंगे, यह उनकी शराफत का, इंसानियत का, सहजता का, सरलता का लाभ उठाते हैं, फायदा उठाते हैं। परिस्थितियों का जाल मनुष्य फैलाता है मेरे भक्तों का जीवन बांध देने के लिए। कोई भक्ति तो उसकी शादी कर दो, कुछ ऐसे ऐसे काम बता दो कि वो गलत सलत काम, उल्टे सीधे काम, उसको डिस्टर्ब करने के लिए। मगर उस जाल के बंधन काटकर अपने भक्त को बंधन मुक्त मैं कर देता हूं, बंधन मुक्त मैं कर देता हूं।
लेकिन क्या सच्ची भक्ति है, सच्ची लगन है अगर भक्ति की, वाकई लगन अगर है, तो जो भी स्थितियों परिस्थितियों के जाल होंगे, जो भक्ति के मार्ग में बाधा होंगे, भगवान कहते हैं मैं उनको काट देता हूँ, उनको हटा देता हूँ। ऐसे उदाहरण है, ऐसे उदाहरण है। शंकराचार्य जी का उदाहरण है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बचपन में एक साधु संत महात्मा आए उनके गांव में, तो उनकी बातें सुनी, तो बच्चे थे, बाल मन था, तो आकर्षित, क्योंकि संस्कार तो होते ही होते हैं। अध्यात्म की ओर उनकी रुचि बढ़ी, बातें बड़ी अच्छी लगती थी, वो घंटों बैठे रहते थे, सुनते रहते, जहाँ जाते थे उनके पीछे पीछे जाते थे। तो अब वो साधु संत महात्मा एक जगह तो रहते नहीं है, घूमते रहते हैं जगह जगह। उनका उद्देश्य होता है कि यहाँ ज्ञान का प्रकाश और कहीं और चले, वहाँ ज्ञान का प्रकाश फैलाए। जाने लगे तो उन्होंने भी जाने की जिद की। माँ थी उनकी, बूढ़ी माँ थी, अब वो नहीं जा पाए। माँ ने भी कहा बेटा मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, तो नहीं गए। लेकिन मन तो उनका लगा हुआ था परमात्मा में, ईश्वर में लगा हुआ था मन। तो साधु महात्मा ने कहा कि ठीक है, जब माँ की सेवा करो। अभी माँ की सेवा करो, अभी माँ की सेवा करो। तो माँ की सेवा करो, माँ की सेवा करते रहे, लेकिन मन तो उनका कि हम भगवान की साधना करें, भक्ति करें, भगवान का ज्ञान सुने, आ जाए। तो भगवान की लीला, भगवान की लीला। एक दिन अचानक किसी सर्प ने माँ को डस लिया, काट। माँ की मृत्यु हो गई। उन्होंने सारा क्रियाकर्म किया उनका, जो भी मरने के बाद जो भी सब निपटाया सब। पहुंच गए उस साधु संत जी के पास। तो भगवान की लीला, भगवान की लीला। तो भगवान ने कहा कि परिस्थितियों का जाल मनुष्य फैलाता है मेरे भक्तों का जीवन बांध देने के लिए, मगर उस जाल के बंधन काट कर अपने भक्त को बंधन मुक्त मैं कर देता हूँ। ऐसा भी होता है, अगर हम वाकई भगवान की तरफ जाना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो भगवान हमें कहीं बंधन में बंधने नहीं देता, स्थिति परिस्थितियों में बंधने नहीं देता। अगर हमारा मन रुपये पैसे की ओर भटकता है बार बार, तो वो ऐसी स्थितियाँ बनाता है कि वो रुपया पैसा आना बंद हो जाता है, वो अब झटके लगने शुरू हो जाते हैं। या कोई रिश्ते नाते परिवार के आपका आकर्षण करते, तो रिश्ते नातों से आपको धोखा मिलना शुरू हो जाता है, जिससे आपका रिश्तों प्रति जो मोह होता है वो कम होने लगता है। मोह कम हो, आपकी उम्मीद है कि आप पैसा इस रास्ते से पैसा कमा लेंगे, उस रास्ते से पैसा कमा लेंगे, इस रास्ते से कमा, और उससे भक्ति में बाधा पड़ रही है, वह आप भगवान की तरफ भी जाना चाहते हैं, तो आप जहाँ जहाँ हाथ लगाओगे वहाँ वहाँ आपका नुकसान होगा। यानी वो उम्मीद खत्म हो जाएगी कि आप पैसा, तो आप कहोगे छोड़ो। क्योंकि मन उधर भाग रहा है, अब मन को भगवान में लगाना है, वह लगाना भी चाह रहे हैं, लेकिन बार बार एक उम्मीद बंधी हुई कि पैसा इस रास्ते से पैसा आ गया, तो अब आ रहा है पैसा, तो फिर उसी रास्ते में मन लगा हुआ है ना।
पैसा आ रहा है तो उसी रास्ते में लगा हुआ ना कि भाई कुछ ना कुछ तो झंझट रहते ही ना, ये देखो वो देखो कुछ करो कभी, मन तो बढ़ता है, मन तो बढ़ता है। अब इतने बड़े तो परमहंस हुए नहीं है कि स्थितियों परिस्थितियों प्रभाव होना। एक स्थिति आती है, जब भक्ति की एक स्थिति आती है, परमहंस की स्थिति होती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा है पैसा ना है, ये हो वो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, परमहंस की स्थिति होती है। लेकिन अभी तो नहीं है, अभी तो साधना की स्थिति है, अभी साधक की स्थिति, साधक है। और साधना सच्चे वाकई करना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं कि मन इसका बार बार भाग रहा है, वो रास्ते ही हटा दो, बंद ही कर दो, रास्ते ही बंद कर दो। रिश्ते नातों में मन भाग रहा है तो रिश्ते नातों से ऐसे धोखे मिलेंगे, झटके मिलेंगे कि आपका मन उधर भी मोह में फंसेगा नहीं। जो भी सांसारिक आकर्षण है वो आकर्षण आपको दुख देने लगेंगे बार बार, तो आपका मन वहाँ से हटने लगेगा। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत अनुभव है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं कोई भक्त तो हूँ नहीं, मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मैं तो एक मामूली साई के इंसान हूँ, लेकिन अनुभव थोड़ा थोड़ा हुआ है, हुआ हमें भी ऐसा समझ में आया, हमें भी समझ में आया कि नहीं, मन को उधर से हटाओ, इधर से हटाओ। भगवान नहीं चाहता, भगवान हमारा कल्याण चाहता है, भगवान हमारा कल्याण चाहता है। संसारिक उपलब्धियों में कल्याण नहीं है, सांसारिक। अरे आप, हम क्यों सोच रहे हैं कि पैसा नहीं आएगा, ये नहीं आएगा तो हम जिएंगे कैसे? अरे करो, मतलब भर का करो, जिसमें आपके मन की शांति नष्ट हो, वो उतना काम करो। आप बिजनेस, व्यापार, नौकरी चाकरी करो, करना चाहिए, करना चाहिए। पैसे का एक महत्व है, लेकिन पैसा एक मात्र एक साधन है। पैसा जो है, रुपया पैसा धन जो है एक साधन है, साधन, साध नहीं है, साध नहीं है। पैसा हमारा मालिक नहीं है, पैसा हमारा मालिक नहीं है, वो साधन है। तो मतलब भर का करो, जितना कि मन शांत ना हो, अशांत ना हो। बहुत ज़्यादा दौड़ भाग, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा तिकड़म, जोड़ तोड़, ये वो, और मार, दुनिया में डूब जाना, लोगों को बीच में फंस जाना, बहुत ज़्यादा हिसाब किताब और ये सब। अब ये आप सोचो कि मन आप कहाँ, किस लेवल पे आके मन आपका अशांत होने लगता है। जिस लेवल पे आपका मन अशांत होने लगता है, वहाँ से अब खत्म कर दो, बस वहाँ तक जाओ, उसके ऊपर मत जाओ जहाँ से मन आपका अशांत होना शुरू। जो है सब, जब आपने भगवान से जोड़ दिया तो भगवान आपका ध्यान रखेगा ना। सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सभी धर्मों का त्याग कर, तू सिर्फ एक मेरी शरण हो जा। तो उन्होंने कहा योगक्षेमम भाव, मैं योगक्षेमम भाव, यानी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। जो रुकना चाहिए उसको रोकूंगा, जो नहीं रुकना चाहिए वो नहीं रुकूंगा, जो नहीं आना चाहिए उसको आने नहीं दूंगा, और जो चला जाना चाहिए वो चला जाएगा। योगक्षेमम भाव में वो सब मेरी शरण में हो। क्यों चिंता करता है? चिंता क्यों करता है? क्यों चिंता? चिंता करने का मतलब है कि मुझे समर्पित नहीं किया। चिंता करने का मतलब हुआ कि मुझे समर्पण नहीं किया, सब कुछ मुझे सौंपा नहीं है। अपने को अभी मैं मुझे करना, मुझे करना, मुझे करना, अब मेरा है मेरा। जब तक ये मैं, मुझे करना और मेरा, ये सब मेरा है, तब तक समर्पण हो ही नहीं पाएगा, संपूर्ण स्वीकार हो ही नहीं पाएगा। संपूर्ण स्वीकार जो कुछ है परमात्मा, सब कुछ परमात्मा निर्णय, सब कुछ परमात्मा का, सब कुछ परमात्मा, सब कुछ परमात्मा के लिए। तो संसार का कोई ऐसा जाल नहीं, कोई ऐसी शक्ति नहीं, कोई ऐसा जाल नहीं, संसार का कोई ऐसा जाल, षड्यंत्र, साजिश ऐसे नहीं कोई जो मेरे भक्त के जीवन की बाधा बन सके। अब इससे बड़ी बात आप और क्या सुनना चाहते हो? कोई ऐसा जाल, ऐसी कोई साजिश, ऐसी कोई शक्ति नहीं संसार की जो मेरे भक्त के जीवन की बाधा बन सके, भक्त के जीवन। लेकिन फिर वो कहें भक्त जैसे भगवान ने जैसी भक्ति आपसे चाहिए वैसी भक्ति आप करेंगे तब। तो इसके लिए आप समझिए कि भगवान कैसी भक्ति चाहता है। भगवान एकमात्र निस्वार्थ निष्काम प्रेम चाहता है, बस।
निस्वार्थ निष्काम प्रेम। आप आरती चंदन तिलक मंदिर जाते हो, जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ, जाते हो जाओ, भगवान को उसकी जरूरत नहीं है। भगवान को ना आपकी आरती चंदन तिलक की जरूरत है, ना आपको जरूरत है। करो, अभी नई नई अवस्थाएं हैं, नई है। केजी नर्सरी में सारा लेना पड़ता है, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, कहना बोलना पड़ता है, प्रतीक देखने पड़ते हैं। अभी मन टिकता नहीं, इसलिए मूर्ति होनी चाहिए और कोई न कोई आधार होना जिससे मन टिक सके। अच्छी बात है, करिए। भगवान का जो रूप अच्छा लगता है वो रूप आप सामने रखिए। मंदिर जाना चाहते हैं, मंदिर जाइए, चाहिए मंदिर, अच्छी बात है मंदिर जाना, मन शांत होगा। वहाँ का वातावरण सात्विक माहौल, आध्यात्मिक वातावरण होता है। लेकिन वैसा हो तब ना, वहाँ भी संसार लेके जाएंगे, सांसारिक कामनाएं लेके जाएंगे, सांसारिक इच्छाएं लेके जाएंगे, सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति को लेके जाएंगे, तो भी कहाँ आप भक्त बन पाएंगे। आप शरीर के कष्टों को रोने जाएंगे। लड़के की शादी हो जाए, लड़का पढ़ लिख जाए, नौकरी पा जाए, लड़की की शादी हो जाए, मकान बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये सब लेके आप मंदिर जाएंगे तो आप कहाँ भक्त बन पाएंगे, ना भक्ति कर पाएंगे। फिर तो जैसे करोड़ों लोग दिखाई देते हैं, उन्हीं में से एक आप भी होंगे, क्योंकि भगवान तो भक्त मानता नहीं उनको। आप मानो, कोई मानो, वो माने, ये उनकी समस्या। भगवान तो नहीं मानता ना भक्त उनको। और ऐसे भक्त की यहाँ बात भी नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं जिसने पूरी तरह से स्वयं को अपने को सौंप दिया हो, सब कुछ मुझे ही मान लिया हो, सब कुछ मेरे लिए ही करने का उसने कसम खा ली हो। अब आप कहोगे साहब सब कुछ भगवान के लिए करेंगे तो फिर हमारे बच्चे कौन पालेगा? तो भगवान ने कहा तो कण कण में मैं हूँ, हर जीव में मैं हूँ, ये सृष्टि ही मेरा रूप है, मुझसे अलग कुछ है ही नहीं। तो बच्चे में भी तो मैं ही हूँ ना। तो उस बच्चे में मुझे देखकर उसकी सेवा करो, पत्नी में मुझे देखकर उसकी सेवा करो, अड़ोसी पड़ोसी में मुझे देखो, पशु पक्षियों में मुझे देखो, मुझे देखो। कर्म छोड़ने के लिए कहाँ का, परिवार छोड़ने के लिए कहाँ का। अंदर की सोच बदलनी है, ऊपर से कर्म थोड़ी छोड़ना है। अंदर सोचो ये बेटा जो है भगवान का दिया हुआ है। और भगवान ने तो गीता में कहा है, वाणी में भी कहा है कि मैं सब में मैं ही तो हूँ, आत्मा रूप में मैं ही तो बैठा हूँ। तो अंदर सोचो कि जिस बेटे के मैं पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, दवा ला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, या पत्नी या बेटी जो भी है, इन मेरा भगवान ही तो, मेरा आराध्य ही तो, इस रूप में वही तो सेवा मुझसे ले रहा है। और जो सेवा कर रहा हूँ मैं, जो भी शारीरिक शक्ति है, बल है, रुपया पैसा जो मैं लगा रहा हूँ, वो भगवान का ही दिया हुआ तो है, भगवान का ही निर्णय तो है। भले ही वो हमारे कर्मों के आधार पर भाग्य के रूप में, लेकिन जब भगवान को सब कुछ सौंप देता तो जो भाग्य में नहीं होता वो भी मिलने लगता है, जो भाग्य में नहीं होता वो भी भगवान पूर्ति करता है। भाग्य में तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जब सब कुछ भगवान को सौंप दिया तो फिर जो नहीं वो भी भगवान पूर्ति करता है। आप समझ ही नहीं पाओगे, आप जान ही नहीं पाओगे। तो संसार का कोई ऐसा जाल नहीं, कोई ऐसी शक्ति नहीं जो मेरे भक्त के जीवन की बाधा बन सके। परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों ना दिखें, परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों ना दिखें, भय और शंका न करना, भय और शंका न करना। कितने भी जटिल, क्योंकि जब सब कुछ भगवान ही, भगवान ने कहा सब कुछ मैं ही हूं, तो परिस्थितियों के रूप में भी भगवान कहता है मैं ही तो हूं। उन परिस्थितियों में मुझे ही देखो कि मैं ही आया हूं, मेरा आराध्य ही इन परिस्थितियों में, रोग के रूप में हो या किसी भी रूप में। जब सब जिम्मेदारी उसने ले ली तो फिर डरते क्यों हो? उस सांसारिक अर्थों में आपको जो उपाय समझ में आए करो। उपाय जैसे मैं कहता हूँ कि बीमार हो गए भाई तो ठीक है, अब नहीं इतना बर्दाश्त हो रहा, नहीं इतना सहन हो पा रहा, अभी साधना इतनी मजबूत नहीं है, इतना हम डिटैच
नहीं हुए हैं शरीर से, तो ठीक है, दवा ले आओ डॉक्टर से, डॉक्टर को दिखा दो। लेकिन डरो मत, भय कहीं मैं मर ना जाऊं और मैं कैसे ठीक होऊंगा और क्या होगा, और कहीं अगर ना ठीक तो पैसा नहीं है, ये नहीं वो नहीं, तो क्या करेंगे। अब ठीक होगा कि नहीं होगा भगवान पर छोड़ो ना उसको। जितना किया किया अपना, ठीक है, चलो इतना कर लो। अब ये नहीं कहेंगे भाई दवाई ना करो, इतना भगवान पे इतनी श्रद्धा भी नहीं है, इतना दृढ़ विश्वास भी नहीं है, आस्था भी नहीं है, मन डर भी रहा है, घबरा भी रहा है और दवा भी नहीं लाए, तब तो मर जाएंगे ना फिर। हमारा डर भय ही हमारा हो जाए। अब पैसा भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो फिर भगवान पे पूरी तरह से आप हो जाओ। दवा ले आए तब भी आप निश्चित रहे, दवा ले आए तब भी आप भगवान पे ही पूरा भरोसा करें, क्योंकि भगवान नहीं चाहेगा तो चाहे कोई भी डॉक्टर हो, दुनिया का कोई भी डॉक्टर हो, कितना भी आप रुपया पैसा और कुछ भी लगा दो, आप ठीक नहीं हो पाओगे। अगर भगवान नहीं चाहेगा, उसके विधान में नहीं होगा। अगर विधान में होगा तो ठीक हो जाओगे, बिना दवा के भी ठीक हो जाओगे। अगर माध्यम दवाई होगी तो दवा खा के ठीक हो जाओगे, रोग होगा तो दवा खा के ठीक हो जाएगा, भोग होगा तो जितने समय तक वो रहना रहेगा, उसके बाद आप कुछ भी खा लोगे, ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि एकमात्र भरोसा ईश्वर। ऊपर से तो सब सांसारिक साधन है, भूख लगेगी खाना खाओ, बीमारी रोग तो दवा लो, लेकिन भरोसा एकमात्र भरोसा, और कोई भय और शंका नहीं। अरे मरना तो है ही है, मरना तो है ही। अब वो मरने की घड़ी आ जाएगी तो आप चाहे जितनी दवा खाओ, चाहे जितने बड़े डॉक्टर को दिखाओ, चाहे कुछ भी करो, आप जब मरना है तो मरना है। ऐसे ही बचना है तो बचना भी है। आप अपना काम करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं, तो कर्म करो। बीमार पड़े दवा खा लो, डॉक्टर को दिखा दो, कर्म किया आपने। अब मां फलेषु कदाचन, उस पर अधिकार नहीं है, मां फलेषु कदाचन। जो कर्म का जो फल है उस पर अधिकार आपका नहीं, वो तो आप सब कुछ तय करके आए। तो परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों ना दिखे, भगवान अपने भक्त के लिए कह रहे हैं, देवी मां से कह रहे हैं, सबके लिए कह रहे हैं, कितनी भी जटिल क्यों ना दिखे, भय और शंका न करना। अपने मन को देखते रहो, मन को देखते रहो। भय आया तो नहीं, शंका आई तो नहीं। भय शंका आई है तो अरे मैं तो भगवान के शरण में, अरे तो भय कैसा, फिर शंका कैसे, अरे ये शरीर तो नष्ट होना ही है, अरे मरना तो, शरीर को मरना तो है ही, कैसा भय, कैसे शंका। और रोग के रूप में भगवान, जब सब भगवान का ही रूप है तो रोग के रूप में भगवान ही आया है, संग प्रस्तुत भगवान ही है। जब मेरा ही अपना आराध्य जिसके शरण में हो तो उससे डरना कैसा। बाप कितना भी डांटे फटकारे या मारे पीटे, लेकिन बाप तो बाप ही होता है ना। बेटा जो होता है भले ही वो मारे पीटे तो रोएगा है, लेकिन उससे ऐसा डर थोड़ी लगता है कि पता नहीं है हमको मार ही डालेगा, डरता थोड़ी बेटा। तो वो जानता ही है हमारे भले के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारा बाप है, पालन पोषण करने। माँ कितना भी डांटे फटकारे, चाहे डंडा लेके आ जाए, वो डर थोड़ी होता है। हाँ, पिटने का डर होता है, चोट लगेगी उसका डर होता है, लेकिन वो डर थोड़ी होता है जो एक अनजान व्यक्ति को देख के डर होता है। माँ बाप से कोई डरता थोड़ी है। भय और शंका न भय करना और न ही शंका करना, क्या होगा, जो होगा अच्छा ही। तुम्हारा भय परिस्थितियों में
और भी जटिलता पैदा करेगा। भय जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तुम जैसी। अगर भय के रूप में देखोगे तो मैं भय जैसा दिखाई दूंगा, भय जैसा लगूंगा, फिर भय मैं और दूंगा, और ज़्यादा जटिलता पैदा करेगा। जब भय आ जाता तो मन दुर्बल हो जाता है, शंका आती तो संदेह हो जाता है, भगवान विश्वास की दृढ़ता खत्म हो जाती है, फिर शंका हो जाती है, फिर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, फिर दिमाग काम में, फिर लोग उल्टी सीधी सलाह देना शुरू कर देते हैं, और भय की वजह से मन कमज़ोर हो जाता है, बुद्धि सही काम नहीं करती, तो जो नहीं करना चाहिए वो भी कर लेते हैं। उससे क्या होगा? और जटिलता पैदा करेगा। निर्भय होकर इस जाल के बाहर आने का प्रयत्न करते रहोगे, इस जाल के बाहर आने का प्रयत्न। जाल के बाहर कैसे? भगवान पर अपने विश्वास को बढ़ाना, भगवान को याद करना, स्मरण करना, और जो भी उचित साधन हो उन साधनों का इस्तेमाल करके उस जाल से बाहर आना। शरीर बुद्धि समझ के इस्तेमाल करो, सही तरीके से मेहनत करो, कोशिश करो। भगवान ने हाथ पैर छोड़ देने की बात थोड़ी करी है। गुरुदेव ने कहा एक बार देव देव आलसी पुकारा। भगवान ने कहा जब सब कुछ हमने हम ही ने पूछा गुरुदेव से कि भगवान जब सब कुछ भगवान ही करते हैं और सब कुछ भाग्य के अनुसार ही होगा, मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, जब भगवान ने सब कुछ तय किया तो फिर हाथ पैर मारने से फायदा क्या है? कोशिश करने से फायदा क्या है? भाग्य करवा ही लेगा, भाग्य करवा ही लेगा। तो गुरुजी हंसे, देव देव आलसी पुकारा। गुरुदेव ने क्या कहा? देव देव आलसी पुकारा, कि जो यानी आलसी अकर्मण, अब उसको एक सहारा मिल गया, उसको एक बहाना मिल गया कि काम ना करना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, कोशिश ना करनी पड़े, हाथ पैर ना चलाने पड़े, बैठे हैं भगवान के भरोसे, अच्छे खासे हैं, हट्टे कट्टे, सारे शरीर के अंग काम कर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन बैठे हैं। तो भगवान खिलाएगा? भगवान अकर्मणों को थोड़ी खिलाता है, काहिलों को, आलसियों को थोड़ी खिलाता है भगवान। हाथ पैर काहे के लिए दिए भगवान ने? बुद्धि काहे के लिए दिए भगवान ने? कर्म करने के लिए दिए। अपना कर्तव्य करो, अपना काम करो। बड़े बड़े भक्त हुए, उन्होंने कोई काम थोड़ी छोड़ा। कोई जुलाहे का काम करता था तो कोई मोची का काम करता था, कोई खेती किसानी का काम करता था, करते थे काम। और अगर भगवान पे आपने छोड़ ही दिया तो भगवान का ठीक, वो भी जिम्मेदारी में लेता हूँ, लेकिन पूरी तरह से मुझ में ही डूब जाओ, इतना खो जाओ मुझ में कि होश ही न रहे अपनी भूख प्यास का और अगल बगल का, तो मैं तुम्हारा पूरी जिम्मेदारी में ले लूँगा। तुम्हें खाना भी मिलेगा, पहनने को भी मिलेगा, रहने को भी मिलेगा, वो सारी जीवन की आवश्यकताएं पूरी करूँगा। लेकिन कब? जब सच में पूरी तरह से तुम समर्पित हो जाओगे, पूर्ण स्वीकार समर्पित हो जाओगे और पूरी तरह से मुझ में डूब जाओगे। पाखंड नहीं, नाटक नहीं, बहाना नहीं चलेगा। ऐसे भी बहुत से साधु संत हुए, ऐसे वो जो कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया उन्होंने, ऐसे भी जिन्होंने कुछ नहीं, लेकिन वो भगवान में ही रमे रहते थे, सच में रमे रहते, 24 घंटे रमे रहते थे, सोते जागते।
तो सारी व्यवस्थाएं उनकी, कोई भी करे, समाज करे, लोग करें, कैसे भी करें, कुछ भी करें। एक तो उनकी ज़रूरतें ज़्यादा नहीं होती, आवश्यकताएं ज़्यादा नहीं होती, बहुत सीमित, क्योंकि जो वाकई भगवान के शरण समर्पित हो गया, सच्चा भक्त हो गया, तो उसकी ज़्यादा जरूरत होती नहीं। फिर लोग खुद है, कोई कपड़ा शॉल डाल जाता है, कोई कुछ डाल जाता है, कोई कुछ रख जाता है, वो अपने को धन्य मानता है, अपने को धन्य मानता है उनकी सेवा करके, उनकी ज़रूरतें पूरी करके, क्योंकि वो मांगते ही नहीं कुछ। वो कहते ही नहीं कि मेरे लिए शर्ट लिया, मेरे लिए पैंट लिया, मुझे जाड़ा लग रहा है, मुझे गर्मी लग रहा है, मुझे भूख लग रही है, वो कुछ नहीं कहते। बल्कि लोग खुद गौरवान्वित महसूस करते हैं, बहुत अपने को भाग्यवान मानते हैं कि आज संत जी ने हमारी सेवा स्वीकार कर ली, आज हमारा बनाया खाना उन्होंने खा लिया, आज बना मेरा दिया कपड़ा पहन लिया। और देव देव आलसी पुकारा थोड़ी होता, वहाँ आलस थोड़ी होता, वहाँ उनको होश ही नहीं होता है। वो इतने रम जाते हैं, उनको रम जाते हैं कि उनको कुछ होश, शरीर का आवश्यकता कोई जरूरत होती नहीं। एक तो ऐसे भी स्वामी तैलंग जी हो गए, जो उनके शरीर पे एक चिंदी, एक कपड़ा नहीं होता था, नहीं होता था। लेकिन उनको भोलेनाथ का रूप ही सब मानते थे, उनको साक्षात भोलेनाथ का रूप मानते थे स्वामी तैलंग। देखिए पाखंड ने देव देव आलसी पुकारा। भगवान के सामने कोई चंट चालाकी होशियारी चल ही नहीं सकती। तो निर्भय होकर इस जाल के बाहर आने का प्रयत्न करते रहोगे, निर्भय होकर, निर्भय होकर, निर्भय, भय नहीं, निर्भय होकर। तो तुम्हारे कर्म, तुम्हारी निर्भयता और कर्मठता के साक्षी होंगे। तुम्हारे जो कर्म होंगे उस जल बाहर आने के, तुम्हारी निर्भयता और कर्मठता के साक्षी होंगे। कर्मठ, भगवान ने अकर्मण बनने के लिए कहा ही नहीं है कि आप हाथ पैर ढीले छोड़ दो, नहीं, आप जो कर सकते हो करो ना, लेकिन निर्भय होकर, भयभीत नहीं, शंका नहीं, जो सही उचित मार्ग है उससे उसका समाधान ढूंढो और निश्चित रहो, निर्भय रहो। आज तक भी जिस स्थान और समय से तुम्हारा जीवन आरंभ हुआ, आज तक भी जिस स्थान और समय से तुम्हारा जीवन आरंभ हुआ, वह स्थान और समय भी असाधारण था, वह स्थान और समय भी असाधारण था। मैं समझता हूँ शायद देवी माँ के लिए कहा होगा, देवी माँ के लिए कहा होगा क्या, कि आज तक भी जिस स्थान और समय से तुम्हारा जीवन आरंभ हुआ, जीवन आरंभ हुआ, जिस स्थान और समय से जीवन आरंभ हुआ, वह स्थान और वह समय, दोनों चीजें, स्थान और समय भी असाधारण था, असाधारण था। मगर उन सभी में परिस्थितियों की जटिलता तुम्हारे जीवन की बेड़ी के रूप में जकड़े हुए थी। मगर उन सभी में जो परिस्थितियों की जटिलता, क्लिष्टता, जटिलता, संघर्ष वाली स्थितियां जो थी, तुम्हारे जीवन को बेड़ी के रूप में जकड़े हुए थी। मुझे ज्यादा देवी माँ के बारे में पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि गृहस्थी परिवार में थे, उनका विवाह भी हुआ, पतिदेव थे, बच्चे थे। और मुझे लगता है शायद संभवतः, पक्का नहीं है, इसी दौरान भगवान की वाणी उनको प्राप्त हुई, भगवान का आदेश प्राप्त हुआ। तो एक गृहस्थ में रहते हुए, एक परिवार में रहते हो, पति भी हो, बच्चे हो, तो ये पारिवारिक जटिलताएं तो होती हैं, पारिवारिक जटिलताएं, संघर्ष तो होते हैं। तो भगवान ने कहा जकड़े ही हुए थी ही, लेकिन जो समय था जब मैं तुम्हारे जीवन में आया और जो स्थान था वो असाधारण था, असाधारण था। फिर भी कितनी सुगमता से मैं जिस स्थान पर तुम्हें ले आया, या जिस स्तर पर तुम्हें ले आया, जिस लेवल पर तुम्हें मैं ले आया,
आज जो तुम्हारा स्थान है समाज में, संसार के सामने, वह स्थान तो संसार में किसी की भी पहुंच से परे, किसी संसार में किसी के भी पहुंच से परे। देवी माँ की कीर्ति, देवी माँ का यश, देवी माँ के प्रति श्रद्धा अकल्पनीय। उनका व्यक्तित्व कितना सरल, कितना निरहंकारी। लोग उनमें भगवान का दर्शन करते थे, भगवान की तरफ पूछते थे, लेकिन वो कभी भी इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं। उनकी विनम्रता, उनका निरहंकारता, मना करते थे, पैर मत छू, मुझे नहीं, भगवान की पूजा करो, भगवान को पूजो, भगवान के चरण स्पर्श। उनकी प्रार्थनाएं, मैं प्रार्थना शुरू कर दिया है, आपको वीडियोस मिलेंगी कि एक सच्चे भक्त की, जो सच्चा भक्त होते, निष्काम निष्काम, जो सिर्फ एकमात्र परमात्मा को ही चाहता है, उसकी प्रार्थना कैसी होती है, हम सीखें उससे, हम समझें उससे कि अगर भक्त बनना चाहते हो तो हमें किस तरह से प्रार्थना करनी, कैसे भाव हमारे होने चाहिए, अपनी प्रार्थना, अपने भाव कैसे भगवान के सामने व्यक्त करें। तो वो मैंने शुरू किया है, आपको मिलेगा। तो उसका उद्देश्य मात्र यही है कि वो देवी माँ के ही शब्दों के, मैं बोलूँगा उन शब्दों को, देवी माँ की ही की हुई प्रार्थना, उनका संकलन है, उसी से लेकर मैं बोलूँगा, खुद भी उस भाव में डूबूँगा। ईश्वर कृपा से चाहूँगा कि आप सब भी डूबेंगे उसमें, तो मन शुद्ध होगा, मन परमात्मा से एक रूप होगा। तो उतने समय तक तो हम भगवान से जुड़ जाएंगे, वो समय तो हमारा अनमोल हो जाएगा। बाकी तो संसार में फिर सांसारिक सब प्रपंचों में और सब इसमें सब पड़ जाते हैं, नौकरी चाकरी, व्यापार और सांसारिकता में, वो तो सब समय ऐसे ही हो जाता है। एक घड़ी आधी घड़ी कुछ तो भगवान से जुड़ जाए, पूरी तरह से सच्चे मन से जुड़ जाए। तो फिर भी कितनी सुगमता आसानी से आज इस स्थान पर पहुंची हो, तो देखो कहाँ से कहाँ आ गई, किस स्तर पे किस स्थान पर आ गई। क्या सोचा था कभी, क्या कभी जाना था कभी कि ऐसा भी स्थान जीवन में मिलेगा। मैं जिस स्थान पर तुम्हें ले आया हूं, वह स्थान तो संसार में किसी की भी पहुंच से परे, किसी की भी पहुंच से परे। उस स्थान का भी अपना महत्व है, मगर यह स्थान जन्म जन्मांतर में भी नहीं प्राप्त होता। देवी माँ के लिए कहा, जो आज स्थान तुम्हें प्राप्त हो गया, वो जन्म जन्मांतर में भी नहीं प्राप्त होता। एक जगह कहा है देवी माँ के लिए कि मेरा तुम्हारा संबंध महाभारत काल से। भगवान की वाणी नहीं, देवी माँ के लिए कि मेरा तुम्हारा संबंध महाभारत काल में भी था। यह स्थान केवल उनका है, किनका है? उनका है जो युगों पहले अपना स्थान मुझ में बना चुके हैं, युगों पहले मुझसे जुड़ चुके हैं, मेरे हृदय में अपना स्थान बना चुके हैं। जैसे हनुमान जी, जैसे अर्जुन, बड़े बड़े जो संसार में मेरे लिए कर्म, जो अपने लिए नहीं, संसार में अपने लिए नहीं आते, अपना दुख सुख भोगने नहीं आते हैं,
अपना सुख दुख भोगने नहीं आते हैं, अपना जीवन जीने नहीं आते हैं, वो भाग्य के अनुसार जीवन नहीं पाते, बल्कि वो संसार में मेरे लिए कर्म करने आते हैं। जब मैं आता हूँ तब मेरे लिए कर्म करने आते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण के साथ में बहुत लोग आए उस समय, गोपियाँ भी थी, ग्वाले भी थे। अर्जुन को तो नर का अवतार करते, नर नारायण, और जो भगवान के धर्म युद्ध में जो उनके साथी बने, धर्म युद्ध में उनके साथ रहे, जैसे हनुमान जी। अब हनुमान जी का कोई अपना भाग्य थोड़ी था, कोई अपना प्रारब्ध थोड़ी था, कोई कर्मानुसार दुख सुख भोगने थोड़ी आए थे। वो तो भगवत कार्य के लिए आए थे, भगवान का काम करने के लिए आए थे, भगवान श्री राम का काम करने के लिए आए थे। ऐसे ही भगवान ने देवी माँ के लिए कहा है। उनके जीवन का यह सत्य ही, उनके जीवन का यह सत्य ही संसार में हर प्राणी को उनसे बांध देता है। हर प्राणी को उनमें स्वाभाविक आकर्षण होता है, इतना आध्यात्मिक तेज होता है, इतना प्रभाव होता है, इतना चुंबकत्व होता है, उनका चुंबकीय व्यक्तित्व होता है आध्यात्मिक, कि लोग उनको देखते ही, उनको सुनते ही एक स्वाभाविक आकर्षण होता है। मगर उनकी वास्तविक पहचान उनके संसार छोड़ने के बाद ही होती है, क्योंकि ये तो रीत नीति है। जब तक व्यक्ति रहता है तब तक उतना महत्व तो नहीं समझ पाते हम लोग, नहीं जान पाते हम लोग। लेकिन जब चला जाता है, दिया रहता है, तो उसकी रोशनी है, तो नहीं उस काम का ध्यान ही नहीं जाता कि दिया की रोशनी हो रही। जब दिया बुझ जाता है, अंधेरा हो जाता है, अरे बुझ गया, अरे तब पता चलता है कि दिया की रोशनी में तो काम कर, फिर व्यवस्था करो भाई दिया लगी। मगर उनकी वास्तविक पहचान उनके संसार छोड़ने के बाद ही होती है। उस जीवन की जटिलता और परिस्थितियों की जकड़न के बीच ही, उस जीवन की जटिलता और परिस्थितियों की जकड़न के बीच में सहज भाव से, सुगमता से बढ़ते पांवों की गति में मुझे पहचान कि कितना संघर्ष देवी माँ का जीवन भी, जैसे सुना मैंने थोड़ा बहुत संघर्षशील जीवन उनका भी था। होता है, स्वाभाविक होता है संसार में। अपने भी सबसे पहले तो अपने ही कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, परेशानी खड़ी करके तरह तरह के आक्षेप करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, असहयोग करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी। लेकिन कितनी सुगमता से, सहजता से जब वो जीवन अपने उद्देश्य की ओर बढ़ता रहता है, लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, जैसे देवी माँ का जीवन था, तो उसी में मुझे पहचानो। भगवान ने कहा उसी में मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। कि देखो इतनी कठिनाइयों, इतने संघर्ष, इतनी विषमताओं, जटिलताओं बीच भी आज कहाँ से कहाँ, यानी मुझे पहचानो। मैं साथ था, मैंने चाहा, जहाँ ले जाना चाहा वहाँ ले आया, और कोई बाधा नहीं बन पाया, कोई अवरोध नहीं आ पाया। आया, किनारे होता है, गति को रोक नहीं पाया। आज भी जब मन, भावना भरा मन श्रद्धा से झुक जाता है मेरे चरणों, बिखरे मोती। इसी के साथ ले लेता हूँ, कुछ लाइन है 5-10 मिनट का। भावना भरा मन श्रद्धा से झुक जाता है मेरे चरणों। भावना भरा, जिसके मन में परमात्मा के प्रति सच्चा भाव है, श्रद्धा है, भाव है,
सच्चा प्रेम का भाव, सच्चा प्रेम का भाव है, पूर्ण समर्पण स्वीकार का भाव है कि वही एकमात्र हमारा अपना है। श्रद्धा से झुक जाता है मेरे चरणों में, मेरे चरणों में। भगवान ने कहा मेरे चरणों में। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, तो ये उन्हीं की गीता तो है, भगवान श्री कृष्ण की गीता ही तो है। भगवान श्री कृष्ण ही तो कह रहे हैं भगवान की वाणी के रूप में उसी गीता को नए रूप में, नए कलेवर में, नए ढंग से फिर पुनः आज के समय में, जैसे हम सब लोगों की उस युग की मानसिकता, उस युग के लोग हैं, लिखे पढ़े पे विश्वास करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। उनका ठीक है पढ़े लिखे हो तो लिप रूप में आता हूँ, पढ़ो पढ़ो, नहीं कहीं जाना किसी के पास, नहीं समझ है, पहचान है साधु संत की, महात्मा की, कोई दिक्कत नहीं, भगवान की वाणी पढ़ो। गीता पढ़ के नहीं समझ पाते तो मैं तुम्हारी भाषा में ही समझाता हूँ तुमको, आसपास के उदाहरण लेकर समझाता हूँ। जैसे सामने बैठ के वार्तालाप करते हैं इस तरह से बात करते हुए समझाता हूँ। क्या सोच रहा हो, क्या प्रश्न आ रहे हैं, क्या शंकाएं हैं, उन शंकाओं को मैं निवारण करता हूँ साथ साथ चल के। आज भी जब मन तर्कों में उलझता है, लगता है भक्ति कर ही रहे हो। तर्कों में उलझता है, पता नहीं भगवान है कि नहीं, पता नहीं भगवान बचाएगा कि नहीं बचाएगा, पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि इधर से भी चले जाओ उधर से भी चलो। हम तो भगवान भगवान रखते रहे, अब वो मंत्री मिनिस्टर है उससे मिल लेते तो काम हो जाता है, लेकिन अब भगवान पता नहीं। ठीक है मंत्री मिनिस्टर है तो आप सहज भाव से आप अपनी बात कह दो, ये किसने मना किया, लेकिन आप बहुत ज़्यादा झुको मत, बहुत ज़्यादा चरणों में लोटो मत। भाई अगर मंत्री को काम करना तो मंत्री करेगा, तो मंत्री के पास जाओ, ये थोड़ी कहा है कि आप, लेकिन एक मर्यादा होती ना, एक सीमा होती ना। अब अपना स्वाभिमान, अपना अभिमान पूरी तरह से अपने को पददलित ना कर दो, इतना ना गिरा दो अपने को। एक जो ऑफिशियल प्रक्रिया है जो सब है, भगवान भरोसा तो एकमात्र ईश्वर पर ही है, क्योंकि वो चाहेगा नहीं तो मंत्री का बाप भी आएगा तो वो भी नहीं कुछ कर पाएगा। अगर वो चाह जाएगा तो मंत्री आपके दरवाजे आ जाएगा, चाहे जैसे आ जाए, चाहे जिस वजह से आ जाए। देखिए अब चूंकि उतना भरोसा नहीं है, और ठीक है एक प्रक्रिया है तो आप कह दो स्वाभाविक ढंग से। अब वो नहीं कि आप मार चरणों में गिरे जा रहे हैं और मार टूटे जा रहे हैं और सच में आपने गुलाम बने जा रहे हैं, तो नहीं। तो फिर भगवान पर श्रद्धा का मतलब क्या रहा, भगवान के समर्पित शरणागत होने का मतलब क्या रह गया? आपने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, आपने कह दिया, आपको जो कहना कह दिया। श्रद्धा तो एकमात्र परमात्मा पे है, ईश्वर पे ही है, एकमात्र ईश्वर पे। हो गया अच्छी बात, नहीं हो गया और अच्छी बात, हो गया अच्छी बात, नहीं हो गया और अच्छी बात, क्योंकि वो तो ईश्वर की इच्छा हो रही थी। हम तो चाहते थे हो जाए, लेकिन नहीं हुआ तो यानी ईश्वर की कही हो गई, ईश्वर की इच्छा हो गई, तो ये तो और अच्छी बात है। यही तो भरोसा होना चाहिए। भरोसे का मतलब क्या होगा कि ईश्वर से बढ़ के हमारा कोई संरक्षक नहीं है, हमारा हितैषी नहीं है, शुभचिंतक नहीं है। ईश्वर हमारा माई बाप है, हमारा मालिक, हमारा स्वामी है। ये दृढ़ भाव होना चाहिए, दृढ़ भाव होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो ईश्वर की इच्छा हो रही है, तो इसी में कल्याण है। हम भले ही ना समझ पाए, हम ना समझ पाए, क्योंकि हमारी सोच और हम कितना देख पाते हैं, हमारी स्थूल बुद्धि कितना सोच पाती
एक सीमा है। ईश्वर तो असीम दृष्टि है, वो जानता है हमारा असली भला किसने है। हुआ है तो ठीक हो गया, चलो बढ़िया, नहीं हुआ तो और अच्छा है, और बढ़िया है, क्योंकि इसमें फिर ईश्वर की चाही हो रही है। मेरी चाही मत कर, मैं मूर्ख ज्ञान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। तो आज भी जब मन तर्कों में उलझता है, तो तर्कों में उलझ रहा है, शंकाएं हो रही, मन पता नहीं क्या हो, और फिर भी हम अपने को भक्त कहते हैं, अपने को भक्त मानते हैं, कहते हो भक्ति तो कर ही रहे हो, किंतु आशंकाओं और तर्कों में उलझा मन ही, आशंकाओं और तर्कों में उलझा मन ही कब बाधा बन जाता है कौन समझ पाता है। कब बाधा बन जाता है कौन समझ पाता है। हमारी शंकाएं, हमारे तर्क वितर्क और भगवान पर जो अविश्वास की भावना जो बार बार आ रही है, यही बाधा बन जाती है, हम समझ ही नहीं पाते। कब बाधा बन जाता है ये समझ ही नहीं आता, कौन समझ पाता है। भूल भी इसीलिए होती है, गलतियां भी इसीलिए होती है, भूल भी इसीलिए होती है। आसुरी शक्तियों की प्रेरणा ही मन पर आघात करती, ऐसे आसुरी शक्तियां होती हैं, वातावरण में उनकी तरंगे होती है और होते हैं। अगर आपका मन उलझन में फंसा हुआ है, वो जानते हैं भक्त हैं या भक्ति करते हैं आप, और इस समय आप दुविधा में हैं और शंका, तो वो तुरंत अपनी तब खींचने को, अरे हम तो पहले ही गए थे, हम आपका काम करा देंगे। अरे कहाँ भक्ति और भगवान और उन सब में, हाँ वहाँ से आता अभी तो करा दे, अरे रुपया पैसा सब, क्योंकि उन्होंने देखा आपका मन कमज़ोर पड़ रहा है, आपका मन कमज़ोर पड़ा, आस्था कमज़ोर, तो वो चोट किया उन्होंने, आप टूट गए, आप टूट गए। तो आशीष शक्तियों की प्रेरणा ही, लोगों की बातें उस समय समझ में आती है, जो जब भक्ति करने से, तो लोगों ने कहा कि अरे भक्ति में तो बहुत कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, और अभी तो काम करने मौका को रुपया पैसा कमाओ, कहाँ ये वो सब है। और देखो मैं तो मंत्री के यहाँ बैठता हूँ, मैं तो विधायक के यहाँ बैठता हूँ, मैं तो यहाँ बैठता हूँ, देखो मेरा तो कोई काम रुकता नहीं, मेरे साथ रहा करो, तो खाओ पियो मौज मस्ती करो। तो बातें याद आने लगती हैं, आशीष शक्ति प्रेरणा मिलती है, और आप फिर उधर जाने लगते हैं, कहते हैं हाँ सही कहा था। मन की चोट बनती है और समझता है मनुष्य को उसे चोट मैं दे रहा हूँ, उसको लगता है कि मैं चोट दे रहा हूँ, मैं परेशान कर रहा हूँ। शंकाएं, ये जो तर्क वितर्क शंकाएं सब आशीष शक्ति की प्रेरणा ही तो है। शंकाएं और तर्क वितर्क जो आती है आशीष शक्ति की प्रेरणा से ही आती है। आशीष जो वातावरण में आशीष शक्ति प्रेरणा से आती है, जो अपने कुसंस्कार हैं, जो लोगों की बातें होती रही, इससे शंकाएं आती रहती हैं। तो आपको लगता है, अब उससे फिर आपको जो भगवान की जो शक्ति मिल रही होती है, भगवान की कृपा दया मिल रही होती, कृपा मिल रही होती, वो कम हो जाती है। भाई आपका विश्वास कमज़ोर हुआ तो परमात्मा की शक्ति आना कम हो जाती है, परमात्मा का सहारा मिलना कम हो जाता है, तो फिर आप भगवान को ही दोषी मानने लगते हो, कहते हो उसे चोट में दे रहा हूँ। भक्ति भरे मन में कहीं संदेह आता नहीं। अगर हम अपने को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हम भक्त हैं कि नहीं, हम भक्ति सही ढंग से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने मन को देखो कि मन में संदेह तो नहीं आता, मन में शंका तो नहीं आती, डर भय तो नहीं आता। आता है तो फिर अपने को संभालो, सुधारो। अभी नई नई स्थिति है, साधना है, साधक हुए हैं, तो अभ्यास होगा, सबके जीवन में होता है। कई जन्मों का कुसंस्कार और सांसारिकता भरी पड़ी है, तो एकदम से थोड़ी शुरू खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे होगी। बार बार ठोकर लगेगी, बार बार मन भटकेगा, उसको फिर रास्ते पे लाओ, फिर भगवान की वाणी पढ़ना, गीता रामायण पढ़ना, सत्संग सुनना, अपने मन को समझाना, अरे हम तो भगवान से होंगे, अरे ये शंका कैसे आ गई, ये भय कैसे आ गया। फिर अपने को मजबूत करो, फिर मजबूत करो, फिर आए तो फिर अपने को बस संभालो, फिर अपने को संभालो। जो होता है रूप मेरा, वह स्वयं स्पष्ट होकर अपना परिचय देता है। भक्ति भरे मन में कहीं संदेह आता नहीं। कहीं भक्ति भरे मन में, अगर भक्ति है मन में तो वहाँ संदेह नहीं होगा, फिर सीधी सी बात। और संदेह तो भक्ति नहीं है। भक्ति भरे मन में संदेह आता नहीं। जो होता है रूप मेरा, जो भी होता है वो मेरा रूप होता है। जो भी रूप होता है, जो भी जीवन में कष्ट पीड़ा, जो भी संघर्ष आ रहे हैं, वो सब मेरा रूप होता है। वह स्वयं स्पष्ट होकर अपना परिचय देता है, स्पष्ट होकर अपना परिचय देता है।
परिचय देता है, स्पष्ट होकर परिचय देता है कि देखो अभी भी तुम में कमजोरी है, अभी भी तुम भक्ति सही ढंग से मजबूती से नहीं कर पा रहे हो, और देखो मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं तो तुम्हारा आराध्य हूँ, तुम्हारा संरक्षक हूँ, तुम्हारा वही भगवान हो जिसकी तुम रोज़ पूजा करते हो, जिसका तुम रोज़ नाम लेते हो। मैं रोग के रूप में हूँ तो क्या हुआ, जीवन में जटिलता के रूप में आया हूँ तो क्या हूँ तो मैं ही। जब मेरे बिना किसी का अस्तित्व ही नहीं है, मेरे बिना किसी का कोई आधार ही नहीं है, तो तुम डर क्यों रहे। अब जो भगवान से प्रेम करते थे, जो भगवान से प्रेम करते थे, और जब भगवान श्री राम जनकपुरी में गए और जब वो यज्ञ मंडप में गए जहाँ धनुष रखा हुआ था, तो जो प्रेम करते थे तो उन्होंने भगवान को उसी रूप में देखा, सुंदर रूप में देखा। जो लोग नई उम्र की लड़कियां थी तो उन्होंने उनको सुंदर किशोरावस्था में देखा, उनके मन में लालसा हुई। जिन्होंने पुत्र का रूप तो उनको पुत्र जैसे लगे, जो माँ के भाव से देखा, जिन्होंने प्रेमिका के भाव से देखा, जिन्होंने अपने मित्र के भाव से देखा, और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने शत्रु भाव से देखा, तो वैसे ही वो दिखाई दिए। तो अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, वाकई प्रेम करते हैं, तो भाई भगवान किसी भी रूप में आए क्या फर्क पड़ता है। तो वो तो हमारा प्रेमी है ना, हमारा मालिक, हमारा पिता ही है ना। वो रोग के रूप में आए, किसी रूप में आए, तो और भावना भरा मन, जो जिसे प्रेम से भरा हुआ, प्रेम से, श्रद्धा भाव से भरा हुआ, भावना भरा मन, प्रेम की भावना से भरा मन है, जो मेरे प्रति प्रेम भरा हुआ है, श्रद्धा से झुककर मेरे ही चरणों में गिरता है, मेरे ही चरणों में गिरता है। तो जब मेरे ही चरण भगवान के चरण में चले जाने पे, तो वहाँ तो फिर सवाल ही नहीं कि कोई वहाँ असत्य पहुँच भी जाए, कोई नुकसान पहुँचा भी दे। तो हम इन सब बातों का चिंतन मन करेंगे, ध्यान करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर हो जाता है, क्योंकि ये होता है कि मैं पूरी बात को जहाँ तक हो सके मैं स्पष्ट कर सकूँ, अपने लिए भी, सबसे पहले अपने लिए, फिर आप सबके लिए। तो इसका चिंतन मनन ध्यान करेंगे। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें अपना पूर्ण समर्पण दे, पूर्ण स्वीकार का दृढ़ भाव दे, दृढ़ आस्था, दृढ़ भक्ति दे, और अपने चरणों में स्थान दे, और हमारे जीवन को हर क्षण पर अपनी ओर ले चले। ओम शिवाय।